नाम मुस्कान है और मैं अभी क्या कर रही हूँ वो आपको मेरी बातों से पता चल जाएगा। लास्ट लास्ट तक खुद ही पता चल जाएगा। तो जैसा कि इंडिया में क्या है ना कि 10th के बाद मोस्टली इन बिहार बच्चे या तो साइंस लेते हैं या तो नालायक होते हैं। यही दो चीज़ होता है यहाँ बिहार में। तो पहला तो कोई पूछेगा अगर 10th के बाद तो बेटा क्या कर रहे हो, तो अगर बोल दिया कि अंकल साइंस कर रहे हैं, तो वो लड़का कितना भी नालायक क्यों ना हो, उस अंकल के नज़र में तो बनता है साइंस लिया है बेटा, ये तो पढ़ने वाला होगा। और अगर गलती से कह दो कि अंकल आर्ट्स या कॉमर्स, तो बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्या, यही सुनने को मिलता है, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो। तो क्या था, हम भी यही किए थे। हम भी जब 10th दे दिए, उसके बाद जब हम स्कूल गए थे तो मेरी प्रिंसिपल हमसे पूछी, तो मुस्कान क्या लियो, तो हम बोले भी नहीं थे क्या लिए हैं। मैडम फिर बोली, हम ऐसे 2 मिनट शांत थे क्योंकि प्रिंसिपल से मेरा स्कूल टाइम में कभी बना ही नहीं था। उनकी गेस्ट हम ही थे स्कूल टाइम में। 3 बार सस्पेंड होने से हम बचे हैं कि मेरे पेरेंट्स आने वाले थे स्कूल, लेकिन हम बचा लिए, मैनेज कर लिए। तो मैम फिर 2 सेकंड बाद बोली, तो कौन सा साइंस कॉलेज लियो। हम बोले मैम साइंस नहीं लिए हैं। बोलने वाले थे कि क्या लिए हैं, तो मैम बोलती है पढ़ने में तो तुम अच्छी थी, तो फिर साइंस क्यों नहीं ली। अब मेरा मुंह अब मेरा मुंह बन गया कि क्या बोले। तो हुआ क्या था स्कूल टाइम में कि जो साइंस का जो 3 सब्जेक्ट था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो फिजिक्स में क्या था, मेरे जो सर आए थे, हमको फिजिक्स में स्कूल टाइम का एक ही बात याद है कि मेरे सर आए थे, एक दिन कोई चैप्टर चल रहा था, उसमें वो चौक लिए थे और ऐसे उछाले थे और बोले थे देखो बेटा यही ग्रेविटी होता है। और हमको समझ में बस उतना ही आया आज तक कि चौक ऊपर गया नीचे आया, इसको ग्रेविटी बोलते हैं। और उस टाइम हम कुछ खा रहे थे क्लास में, तो सर हमको बोले कि मुस्कान क्या कर रही, उठो, क्या बताएं अभी, बताओ। तो हम बोले सर चौक लाइए। तो सर चौक दिए, बोले लो। तो हम बोले सर बताइए क्या होता है। सर बोले ग्रेविटी। हम बोले एग्जैक्टली यही आप बता रहे थे। तो सर बोले कि फॉर्मूला क्या होता है। हम बोले आपको प्रैक्टिकल करके बताया, आपको उतना में संतुष्टि नहीं है कि फॉर्मूला जानना है ग्रेविटी का। तो सर बोले बस हो गया, समझ गए, तुम पढ़ लोगी। और वही हुआ कि हम फिजिक्स उसके बाद से कभी पढ़े ही नहीं, समझ ही नहीं आता था क्या होता है। केमिस्ट्री में हम एक बार सुने थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है, तो मेरे दिमाग में क्लास में आया था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन ही जाता है तो हम लोग नदी से पानी क्यों लेते हैं, घर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाए बना ले। लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं था कि ये सब केमिकल होता है, तो इसलिए केमिस्ट्री भी मेरा आउट हो गया था कि ये भी समझ में तो नहीं आने वाला है। तो और क्या था, बायो की जो मैडम थी ना, मेरी क्लास टीचर थी, तो बायो के क्लास में हम थे बैठे हुए, हम आज तक कभी उनसे डाउट नहीं पूछे थे। और बायो तो हमको और समझ नहीं आता था, एक चैप्टर को छोड़ के जो कि सबको पसंद था वो चैप्टर, उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता था उनको। तो एक बार क्या हुआ कि मैम पढ़ा रही थी, सबको बहुत बोरिंग लग रहा था कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो मेरी एक दोस्त को डाउट था, जो टॉपर मेरे बगल में बैठी हुई थी, बोली मुस्कान को डाउट पूछ लो ना ये वाला। हम बोले लाओ पूछ लेते हैं। क्वेश्चन हमको समझ में आया नहीं कि क्या है, हमको लगा बस डाउट ही तो पूछना है, और हम थे बैक बेंचर अपने स्कूल के। तो मैडम को बोले मैम एक डाउट है। पूरा क्लास हमको देखा क्योंकि हम आज तक कभी कोई डाउट पूछे नहीं। पूरा क्लास देखा, मैम 2 सेकंड ऐसे खड़ी, बोली तुम ही को डाउट है ना। हम बोले यस मैम हम ही को डाउट है, देखिए ना बुक में। मैम आई मेरे पास, और वो जो होता है ना एक एनसीईआरटी बुक का सबसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो लास्ट में हॉट्स क्वेश्चन करके कुछ रहता है जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन रहता है। तो हम मैम को बोले ना मैम ये वाला क्वेश्चन में डाउट है। मैम मेरा मुंह देखी। तो जनरली टीचर क्या बोलेगा क्वेश्चन देख के कि बेटा हम तुमको कल बता देंगे, या फिर डाउट बता दे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो हम क्लास में बताए थे, तुम ध्यान नहीं दिए थे। मेरी मैडम हमको बोलती है ना तुम जानबूझ के डाउट पूछ रहे हो ना मेरा बेइज्जती करने के लिए। हम बोले मैम डाउट, तो बोलते तुम जानबूझ के पूछो ना कि मेरा बेइज्जती हो, कि मैडम को तो आता नहीं होगा। बोले लेकिन मैम आप ही ना चैप्टर पढ़ाई थी। तो बोले नहीं हमको पता है, तो मेरा बेइज्जती करवाने के लिए बोले। तो हम बोले लेकिन मैम डाउट जो है, तो बोलते हमको पता है ना मुस्कान, तो मेरा बेइज्जती करवाना चाहते हो, तुम जानबूझ के हमसे पूछ रहे हो ना ये वाला क्वेश्चन कि बुक के बाहर का क्वेश्चन। बोले बुक के अंदर का है मैम। तो बोलते लेकिन चैप्टर के बाहर का। हम बोले यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो बोले पेपर हम सेट करेंगे, नहीं आएगा। हम बोले तो मैम ये बस पढ़ाई उतना ही करना है ना, एग्जाम तक ही।
तो बोलती और कितना करना है? हम बोले ठीक है मैम, आप क्वेश्चन ही ला के दे दीजिएगा, हम आपसे डाउट ही नहीं पूछेंगे। तो बोले लेकिन आज तो तुम बता देना, मुस्कान साबित कर देना मेरा बेइज्जती करके। तो हम बोले लेकिन मैम अभी भी ये क्वेश्चन मेरा डाउट में है, पहले तक डाउट नहीं था लेकिन अब इसका आंसर हमको चाहिए है आपसे। तो बोलती अब तुम पूरे भरे क्लास के सामने मेरा बेइज्जती कर रही हो ना। हम बोले लेकिन स्टिल मैम डाउट तो है मेरा ये। मैम मानने को रेडी नहीं। तो उस टाइम से बायो से भी मेरा भरोसा उठ गया कि चलो ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, कभी नहीं हो पाएगा। साइंस में ये फिर तो नहीं। मैथ्स के क्लास में क्या होता था ना कि हम बैठ के टिकोला खाते थे, बैठ के टिकोला में मस्त नमक मिर्च लगा के खा रहे। नहीं था तो प्राइवेट, बना सरकारी दिए थे उसको हम लोग, प्राइवेट था बना सरकारी दिए थे। हुआ क्या, अब बगल में ही था तो तोड़ के ले आते थे। अब मेरे जो सर थे मैथ्स के वो भी इतने भोले, हम लोग खा रहे छुप के, वो आए बोले क्या कर रहे हो बेटा? बोले सर टिकोला खा रहे, खाइएगा? तो बोलते लाओ लाओ एगो दे दो। बोले लीजिए ना सर, ए नमक मिर्च लाओ सर के लिए लाओ। आराम से सर भी खा रहे, हम लोग भी खा रहे। बोले सर 2 टिकोला खिलाया, मैथ्स में मार्क्स दे देगा? बोले हाँ हाँ बेटा दे देंगे, जितना चाहिए दे देंगे। बोले ठीक है सर, इतना तो ठीक है। तो इतना मजा आता था स्कूल में, तो पूरा मस्ती के, कभी सोचे ही नहीं थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दुकान नहीं था लेकिन बना दिए थे, रहता सब कुछ था बैग में। मिर्ची घर से ला, मिर्ची तो क्लास टीचर ही थी ना, लगा देती थी मिर्ची वही। और एक बार क्या हुआ था ना, मेरे फिजिक्स के टीचर थे, ठीक है ना, अरे ये वाला स्टोरी सुन लो, ये मजेदार है। मेरे फिजिक्स के टीचर थे, अभी तक तो ट्रेलर था ना, अभी तो आगे बाकी है। अभी मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, नाम तो हम नहीं लेंगे, कहीं भी वीडियो आ जा सकता है तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर ऐसा कांड किए कि दिक्कत हो जाएगा। तो हुआ क्या था ना, मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे ना, तो उनसे मेरा कभी नहीं बनता था। तो हम और मेरी फ्रेंड का एक फेक आईडी था, फेसबुक आईडी उस टाइम में। तो हम लोग क्या किए ना, एक ऐसी फेसबुक आईडी पे उनका ही सजेशन आया था, तो उनको ऐसी मजाक मस्ती में रिक्वेस्ट भेज देता। वो आईडी हम दोनों चलाते थे, हम और मेरी फ्रेंड दोनों। तो हम लोग ऐसी मजाक में भेज दे कि एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, वो तो सर है, एगो बाल बच्चा के बाप है, तो काहे एक्सेप्ट करेंगे। तो लेकिन रात ही रात में एक्सेप्ट हो गया। तो दूसरे दिन मेरी दोस्त बोली हमको कि मुस्कान सुनो ना, एक्सेप्ट हो गया है रिक्वेस्ट। हम बोले जब एक्सेप्ट वो कर ही लिए तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। तो सोचे कि रात में कुछ करते हैं, और उसी दिन सुबह में हम लोग को डांटे हैं क्लास में पूरा, कि मेरी और मेरी दोस्त को पूरा, कि तुम दोनों बात करते रहते ये वो। तो मेरी दोस्त तो बोली थी इनसे तो रात में निपटेंगे अच्छे से। तो रात हुआ, तो नाम था फेक आईडी का पूजा। तो बता तो नहीं, बदनाम नहीं करे, सर बदनाम हुए ना, पूजा नहीं हुई ना बदनाम। तो हुआ क्या, पूजा नाम से बनाए थे और उनसे इतना मीठी मीठी बातें किए, और वो भी फंस गए उसमें। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो शादी, उनसे पूछे कि आप मैरिड हो क्या जी, एकदम बढ़िया से। तो बोलते नहीं जी हम काम था आपके इंतजार में। मेरे सर ये रिप्लाई, वो भी हमको कर रहे हैं रिप्लाई। तो ये सुन के तो हंसी इतना आ रहा है, इतना हंसी आ रहा है। तो फिर एक ही रात में वो प्रपोज भी कर दिया वो इंसान, एक ही रात में, सीरियसली। तो पता नहीं शादी से खुश नहीं था कि क्या, पता नहीं, आज तक पता नहीं चला। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जब स्कूल में गए तो पीछे हम और मेरी दोस्त बैठे हुए थे कि ये अगर आज कुछ ये बंदा बोला तब इसको समझाएंगे। आराम से बैठे हुए हम लोग, और वो बोला ही कि तुम दोनों वापस बात कर रही हो। हम लोग बोले सर 1 मिनट इधर आइए ना। तो बोले नहीं बोलो जो बात है। बोले सर अगर यहाँ बोल देंगे ना तो आप दूसरे दिन से आ नहीं पाएगा, आइए ना 1 मिनट इधर। तो पीछे बुलाए, सर बोले क्या हुआ, तुम लोग का कंप्लेन जाएगा, डायरी में लिखेंगे तुम लोग का कंप्लेन। बोले पूजा कौन है सर? सर का लिटरली मुंह लाल हो गया, ऐसे देख रहे, बोलते कौन पूजा, हम नहीं जानते किसी को। बोले रात तक तो आपका शादी नहीं हुआ था। तो सर फिर बोले ना, अच्छा धीरे बोलो धीरे बोले। अभी तो सर आप वहां से ही बोले कि बोलो, अब धीरे बोलो। तो सर बोले ना, नहीं नहीं धीरे बोलो, तुम ही लोग हो क्या? बोला आपको अभी तक पता नहीं चला क्या? मज़ा था आपका बहुत आया था रात में, अब पहचान नहीं रहे आप। तो बोलते ना, अरे देखो वो गलती हो गया। बोले गलती हो गया तो सुधार लीजिएगा, फिजिक्स में मार्क्स दे दीजिएगा, नहीं तो चैट तो पूरा हमारे पास ही है, कभी भी लीक हो जाएगा। तो बोले अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। बोले कर तो आप दिए,
हैं, हम तो कुछ किए भी नहीं हैं। हम तो पूजा थे, आप ही शादी वादी नहीं हुई तो आप ही किए हैं। तो बोले किसी को बताना मत, ये वो पूरा सर बोले। और हम क्या थे कि हम अपने भाई को बता दिए। अब मेरा भाई है, छोटा भाई है, बता दिए कि वो थोड़ी बताएगा। अगले दिन सर को जाके बोल दिया, सर पूजा। सर मेरे पास भागे भागे है, बोले मुस्कान तुम सबको बता दियो। बोले नहीं सर, सबको नहीं, बस भाई को बताया है। तो सर बोले वो मेरे सामने आके बोल रहा है, छोटा है, कैसा लग रहा है। हम बोले आपको नहीं पहले सोचा गया कैसा लगेगा करने टाइम में। तो सर बोले अच्छा ठीक है ठीक है, कितना मार्क्स बढ़ाना है। हम बोले हम पेपर लिख के ही नहीं आएंगे, अब आपको उसमें जितना मार्क्स देना आप दीजिएगा। सर बोले ऐसा नहीं हो सकता है मुस्कान, देखो। हम बोले ठीक है सर, चैट तो मेरे पास है ही ना, हम भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो मेरा फिजिक्स में सही में मार्क्स आया, मेरा और मेरी दोस्त दोनों का। तो उससे तो मेरा 9-10 तो सब हो ही गया था। वैसे मज़ा आया था बहुत। ये वाला स्टोरी तो आज तक याद आता है। एक दिन हमको रोड पे मिले सर, ऐसे हम जा रहे तो रोड पे मिले सर, बोले मुस्कान। हमको देखे, हम बोले सर आशी सर कैसे आप। तो बोलते हम तो बढ़िया है। अरे यार अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई और थे, ये नाम थोड़ी है। तो हम बोले कि सर आप, तो हम बोले और सर अभी कौन सा फेसबुक आईडी बनाए। तो बोले नहीं नहीं अब तो तुमको नहीं देंगे, बोले अभी तो ट्रॉमा में है। सर हंसने लग गए थे। तो वही ये वाला इंसिडेंट तो स्कूल टाइम का था, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था कि टीचर्स लोग के साथ ऐसा ऐसा मस्ती हुआ था मेरा। और फिर पर एक तो आर्ट्स में तो और इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आर्ट्स में होता क्या था, ज्योग्राफी में आधा स्कूल में तो हम लोग का बस इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप लाने में निकल जाता था कि अरे पॉलिटिकल मैप लाना, फिजिकल मैप लाना, ला के क्या होता था यूनियन टेरिटरी को मार्क करवाया जाता था। जो कि आज तक किसी से पूछ लेंगे 7 यूनियन टेरिटरी पता नहीं होगा, किसी को पता है नहीं पता है। क्या क्या फायदा पॉलिटिकल मैप ला के भाई, क्या फायदा। यही सब पढ़ाई की हो तो फिजिकल मैप आता होगा। और हिस्ट्री के क्लास में सीरियसली हम क्या सोचते थे ना, जब हिस्ट्री के क्लास में पढ़ाती थी मैम, हम ये सोचते थे अपना क्रोम का हिस्ट्री तो हम साफ करके रखते हैं और यहाँ का हिस्ट्री हम पढ़े। मतलब अपना क्रोम का हिस्ट्री मेरा दिखाने लायक नहीं, और ये सब हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ाई करें, समझ ही नहीं आता था कि हिस्ट्री अरे उस टाइम नहीं पता था ना, तो बाद में पता चला। तो वही 4 दिन पहले का बात हमको याद नहीं है, और अकबर कौन सा ईयर में क्या लड़ाई किया था हमको वो कहाँ से याद रहेगा। मतलब यही सोच के रखता था। तो मेरा साइंस और आर्ट से तो नाता ही टूट गया था। अब बचा था एक कॉमर्स फील्ड। हम बस सुने थे कॉमर्स फील्ड के बारे में कि पैसा होता है उसमें, हमको बस इतना पता था कि कॉमर्स, हमको पता था कि कॉमर्स है पैसा होता होगा। अभी कॉमर्स में हम सर्च किए कि कॉमर्स में सबसे बढ़िया क्या चीज़ होता है, तो हमको क्या दिखा होगा, कॉमर्स में कोई बता सकता है सबसे बढ़िया, अगर कॉमर्स ले रहे हो तो क्या होता होगा, सीए फील्ड। हमको पता चला सीए फील्ड के बारे में, और हमको क्या लगा सीए फील्ड के बारे में, हमको क्या लगा कि उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉमर्स है। हमको लगा कि सब तो ऐसी मजाक कर, पढ़ना तो साइंस में होता होगा ना, कॉमर्स में थोड़ी पढ़ना होता होगा, कॉमर्स आर्ट्स वालों को क्या पढ़ना है। और सीए हमको लगा ऐसे ही निकल जाता होगा, जब तक आए नहीं थे नहीं पता था हमको कि क्या होता है। तो और ये था कि हमको मैथ से बचना था, क्योंकि मैथ के क्लास में हम टिकोला खाते थे, कुछ पता था नहीं हमको। तो हमको लगा कि कॉमर्स में सीए में मैथ्स थोड़ी होगा। जब फाउंडेशन में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, हम फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाए सीए फाउंडेशन में हम, और उस टाइम जब बुक आया, हमको पता नहीं था क्या सब्जेक्ट है, बुक आया पहले दिखा मैथ्स का। 11-12 तो हो गया ना, उसमें पढ़ाई थोड़ी करना होता है, वो तो हो जाता है। अकाउंट था तो मैथ्स नहीं था ना, वो प्रॉपर वो था, वो अकाउंट था, उसमें था कि बस जर्नल एंट्री करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो करो इधर उधर कर दो, हो जाता था। वो उतना तक हो गया था हमसे, लेकिन हमको मैथ्स नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में। फाउंडेशन का पहला पेपर खोले, बुक में दिखा मैथ्स। हम बोले मम्मी हम गलत फील्ड में आ गए। मम्मी बोली तुम रजिस्ट्रेशन करवा लियो। हम बोले हमको छोड़ना है। तो बोली और ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास अब। हम बोले बात भी सही है, ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते, पैसा लग गया था, और ये पता था कि सीए में पैसा भी है। एक बार तो फंस गए ना हम उसमें। तो उसके बाद फिर मैथ्स देखे, जैसे तैसे निकला, सीए फाउंडेशन निकला पहले अटेम्प्ट में। तो उसके बाद हम एकदम ये कि फाउंडेशन तो पहले अटेम्प्ट में निकल गया, अब आगे तो हो जाएगा। हम सोचे फाउंडेशन के बाद ये सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ देखा ही नहीं गया हमसे।
उसके बाद बस लगा आँख बंद कर ले, नहीं देखा जाएगा। उसके बाद फिर आज जिस पोजीशन पे हम हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, तो उसके बाद लगा मेहनत हुआ, लेकिन अच्छे से हो गया। आज तक स्टोरीज याद है सारी मस्ती की, तो बस बढ़िया से हो गया। थैंक यू।